नहीं देखो, आज हम लोग 9th क्लास के उर्दू दरक्षा का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। फिलिपाइन का सफ़र। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुसन्निफ़ के बारे में। मुसन्निफ़ को उर्दू में मुसन्निफ़ कहते हैं और हिंदी में उसको राइटर कहते हैं। इंग्लिश में राइटर कहते हैं, हिंदी में लेखक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि लेखक इसका कौन है। उससे पहले ये पढ़ लेंगे ये जो फिलिपाइन का सफ़रनामा है, ये सफ़र है, ये सफ़रनामा है। तो सफ़रनामा किसे कहते हैं? तो देखो, आम बोलचाल की ज़ुबान में सफ़र के हालात को तहरीरी शक्ल में लिखने को सफ़रनामा कहते हैं। सवाल पूछता है कि सफ़रनामा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि आम बोलचाल की ज़ुबान में जो बात की बोलचाल ज़ुबान है उसी के तहरीरी हालात को, एक जगह से दूसरे जगह लोग जाता है तो उसमें क्या क्या घटना हुआ, कहाँ क्या क्या किया, उसको लिखता है अपने याददाश्त के लिए, लोगों को पढ़ने के लिए, तो उसे सफ़रनामा कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ से बहुत ज़रूरी, इसमें सवाल बार बार पूछता है कि सफ़रनामा जो है ये कौन सा किस्म है, अदब के कौन सा किस्म है। तो देखो, सफ़रनामा उर्दू नस्र की गैर अफसानवी सिन्फ है। इसमें बहुत सारे लोग अफसानवी सिन्फ लिख देता है, अदब की किस्म लिख देता है, लेकिन नहीं, गैर अफसानवी सिन्फ है। उर्दू नस्र में सफ़रनामा की रिवायत बहुत कदीम है। आज से नहीं, आज से हज़ारों साल, लाखों साल पहले से, जब दुनिया में लोग बसने लगे थे, तभी से वो क्या करते हैं, सफ़र के हालात को कलम बंद करते हैं, लिखते हैं। ये बहुत कदीम है, इंसान की फितरी है। अब यहाँ से बता रहा है कि लोग सफ़रनामा क्यों लिखते हैं, तो कह रहा है इंसान किसी एक जगह रहते रहते किसी एक चीज़ खाने पीते थक जाता है, उससे दिल उठ जाता है, तो कोई दूसरा चीज़ बदलना चाहता है। मान लो यहाँ एक गांव में रह रहा है, तो अब उसको ये होता है कि चलो हम 10 साल से यहीं हैं, तो किसी दूसरे गांव में घूम करके फिर करके आ जाए। तो वही कह रहा है, देखो, इंसान फितरी तौर पर तगय्युर पसंद वाक़ हुआ, उनको बदलते रहना चाहिए हर चीज़। वो यकसानियत से ऊब जाता है, थक जाता है। अब यहाँ तक हो गया कि सफ़रनामा ये था, तो सफ़रनामा किसे कहते हैं। अब यहाँ से है मुसन्निफ़ के बारे में कि मुसन्निफ़ क्या है। तो देखो, मुसन्निफ़ असल नाम शेर मोहम्मद खान था। असल में ये उर्दू दुनिया में इब्ने इंशा के नाम से मशहूर हो गए। तो सवाल ये पूछेगा कि इब्ने इंशा का असल नाम क्या था, तो क्या कहेंगे, इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खान था। या दूसरा इस तरह सवाल पूछ सकता है कि इब्ने इंशा का नाम असल क्या है, तो शेर मोहम्मद खान है। उर्दू अदब की दुनिया में इब्ने इंशा के नाम से क्या हो गए, ये मशहूर हो गए। आप पूछे पैदाइश कहाँ हुई इब्ने इंशा की, हिंदुस्तानी पंजाब के ज़िला जालंधर में। पाकिस्तान में भी पंजाब है, वहाँ भी जालंधर है, इसीलिए हिंदुस्तानी पंजाब। हिंदुस्तानी पंजाब के ज़िला जालंधर के एक काश्तकार कहते हैं किसान को, काश्तकार कहते हैं किसान को। एक काश्तकार ख़ानदान में 1927 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। अब कह रहा है कि वालिद का नाम क्या था। इनके वालिद का नाम, इब्ने इंशा के वालिद बाप का नाम क्या था, तो मुंशी खान, जो एक काश्तकार थे। इनके वालिद भी एक काश्तकार थे। वालदा का नाम बीबी मरियम घरेलू और दीनदार खातून थी। सवाल ये भी पूछ लेता है कि इब्ने इंशा की वालदा कौन थी और वो कैसी खातून थी। तो इब्ने इंशा की वालदा मरियम थी, जो एक घरेलू, घर में काम करने वाली थी, कोई जॉब नौकरी करने वाली नहीं थी, घरेलू और दीनदार खातून थे। अब कह रहा है कि इब्तिदाई तालीम गांव के, अब ये भी पूछता है कि मुसन्निफ़ के बारे में कि इब्तिदाई तालीम कहाँ हासिल किया, मैट्रिक कहाँ पढ़ा, आगे की तालीम कहाँ हासिल की। तो देखो, इब्तिदाई तालीम गांव के एक मदरसे में हासिल किए, फिर 15 साल की उम्र में अपरा हाई स्कूल। ये सवाल ध्यान से याद रखना है कि पूछेगा कि इब्ने इंशा ने मैट्रिक कहाँ से पास किया, तो अपरा हाई स्कूल से 1942 स्कूल में मैट्रिक पास की। इब्ने इंशा नस्र निगार के अलावा शायर भी थे। पूछ लेगा कि इब्ने इंशा इनमें से क्या क्या थे, नीचे लिख देगा नस्र निगार और शायर, और लिखेगा कि अदीब। तो क्या लिखेंगे, नस्र निगार और शायर भी थे। ये पूछ लेगा क्या इब्ने इंशा शायर भी थे, तो क्या कहेंगे, हाँ, इब्ने इंशा शायर भी थे। तो इब्ने इंशा नस्र निगार के अलावा शायर भी थे। वालदा की शदीद, बहुत उम्र हो गई थी, शादी ब्याह नहीं कर रहे थे, तो उनकी वालदा ने, सवाल ये पूछता है कि क्या इब्ने इंशा ने शादी की थी, तो कहेंगे हाँ, इब्ने इंशा ने शादी की थी। दूसरा ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ लेगा, इब्ने इंशा ने किसके शदीद ख्वाहिश पे शादी की थी, तो वालदा की शदीद ख्वाहिश पे शादी की थी 1942 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। एक शहरी लड़की अजीज़ा से उनकी शादी हुई थी, शहरी लड़की थी।
उसके बाद है 1977 में इब्ने इंसा एक मुहलिक बीमारी में, कैंसर वगैरह जैसे मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए, उनको बीमारी लग गई। उसके बाद इलाज के लिए लंदन गए। सवाल में ये पूछता है कि इब्ने इंसा किस बीमारी में मौत हुई, तो एक मुहलिक बीमारी में उनकी मौत हुई। और इलाज के लिए इब्ने इंसा कहाँ गए थे, तो क्या जवाब देंगे, इब्ने इंसा इलाज के लिए लंदन गए थे। सवाल ये पूछ लेगा इब्ने इंसा इलाज के लिए कहाँ गए थे, नीचे में लंदन, जापान, सुपौल, बिहार लिखा हुआ रहेगा, तो क्या कहेंगे, लंदन गए थे। लेकिन उस बीमारी से इफाका न हो सका, मतलब ठीक नहीं हुआ। और 2 जनवरी 1978 को लंदन में उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। सवाल ये भी पूछेगा कि इब्ने इंसा का इंतकाल कहाँ हुआ था, तो इन लंदन में हुआ था। कब हुआ था, तो 2 जनवरी 1978 ईस्वी को इब्ने इंसा का इंतकाल हो गया। ये सबक आज यहीं तक है। कल फिलिपाइन का सफ़रनामा जो है वो पढ़ेंगे बस। अगर इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं या उर्दू सीखना और पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कासमी एकेडमी 07 को सब्सक्राइब कर लें और हमें खुशी होगी इससे।